गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर 12 मानव संसाधन के आगे का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समयांतराल में किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है ना। ये हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि 10 वर्षों में जनगणना होती है, उसके आधार पर तय किया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सापेक्षिक वृद्धि और दूसरा है प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी जन्म और मृत्यु के अंतर एवं प्रवसन के कारण होती है। क्या कह रहा है? किसी भी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी या तो उसके जन्म, उस समय अंतराल में कितने लोगों की जन्म हुआ उससे वृद्धि होगी, या उसमें कमी किससे होगी? मृत्यु में अंतर, और प्रवसन यानी वहां से कितने लोग बाहर चले गए और कितने लोग यहाँ पर बाहर से आकर के बसे। प्रवसन भी दो प्रकार का होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। तो कितने लोग यहाँ से पलायन करके और कितने लोग बाहर से आकर के यहाँ बसे, तो इस आधार पर जनसंख्या वृद्धि तय की जाती है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है ना। 2011 वर्तमान की जनगणना कौन सी? 2011, और पूर्व की जनसंख्या 2001। उनको 2011 में 2001 की जनसंख्या को घटा देंगे तो उनको क्या हो जाएगी? वृद्धि दर प्राप्त हो जाएगी। इसे निरपेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व की जनसंख्या में वर्तमान जनसंख्या को घटा देने से जो जो वृद्धि पाती है उसको हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। तो परीक्षा प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है, निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? और आपको ये करना भी है, नोट भी कर लें, साथ साथ में प्रश्न भी बताता जा रहा हूँ कि निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपका, इसको आपको सोल्व करना है। पार्ट की इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ। तो इस प्रश्न को भी आपके क्वेश्चन आंसर में करना है। पीछे क्या प्रश्न है? निरपेक्ष वृद्धि से क्या आशय है ना। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न हो गया आपका, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न लिखेंगे आप, नोट करेंगे, मैं पीछे वो नहीं करवाऊंगा, अभी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि निरपेक्ष वृद्धि से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न हो गया आपका, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं या उससे क्या अभिप्राय है। तो आपको लिखना है किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, किस पर? प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर व्यक्तियों की जो वृद्धि हुई उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, प्रश्न नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अर्थात यदि किसी स्थान या देश की वार्षिक मूल्य जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 4% होगी। भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 मिलियन से बढ़कर 2011 में 1210.19 मिलियन हो गई है। 51 में कितनी थी? 3610 मिलियन, और 2011 की जनगणना में कितनी हो गई? 1210.19 मिलियन हो गई। सारणी एवं चित्र यह प्रदर्शित करता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो 1951 में 3610 मिलियन से 1981 में 6830 मिलियन हो गई। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई।
राजस्थान में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, तो उसको ध्यान से देखें और अंडरलाइन करें। राज्य की जनसंख्या की दशकीय दशकीय यानी 10 वर्ष को अंतराल वृद्धि दर 1981 से 81 में 32.97% थी। हालांकि बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कुछ कम होकर 2001 में 28.41% तथा 2011 में 21.44% रही। इसके बावजूद भी यह भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। राजस्थान में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक और गंगानगर जिले में 10.6% सबसे कम दर रही। अंडरलाइन करना है इसको। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान के संदर्भ में बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक कौन से जिले की रही? बाड़मेर जिले की। और सबसे कम गंगानगर जिले की। कितनी? 10.06%। इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 122 लाख है, जो कि संसाधनों में पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसकी उपरांत भी जनसंख्या वृद्धि जारी है तथा 2045 तक संभावना व्यक्त की गई है। तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। कब बन जाएगा? 2045 तक। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये भी प्रश्न आपका बनेगा, जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए, मुख्य कारण लिखिए। तो आपको लिखना है जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। ये भी यहाँ घुमा देगा। फिर भारत में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन की प्रमुख घटक लिखिए। तो 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, है ना। तो ये प्रश्न बना। फिर तीसरा प्रश्न, इसको छोटा प्रश्न भी लिख सकते हो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। अब यह प्रश्न और घुमा देता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। अंडरलाइन करना, जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे उनको जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है ना। अब यह प्रश्न बन सकता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है? तो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया एवं इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। यह प्रश्न भी बनता है, प्रवास से क्या आशय या प्रवास किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय यानी 2 देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश जनसंख्या के आधार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतर्राज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक गांव से दूसरे गांव में, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती हैं। महिलाएं क्या होती है? प्रवासी
गांव से दूसरे गांव में शादी करके चली जाती है, तो एक गांव में कमी होगी, दूसरे में बढ़ोतरी होगी। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। पहला हो गया ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा हो गया ग्रामीण से शहर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। अपकर्षण आकर्षित करने वाले, गांवों से शहरों की ओर क्यों जाते लोग, वहां पर उनको रोजगार की सुविधाएं होती है, चिकित्सा सुविधाएं होती है, शिक्षा होती है, इसको बोलते हैं अपकर्षण। तो वो खींचती है, इसलिए गांवों से शहरों की ओर लोग जाते हैं। ठीक है। तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। धन्यवाद।